हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आरसीसी 1 का यूनिट 3 चालू है हमारा। आरसीपीवी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस ले रहे हैं। IAS 456 2000 हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं IAS कोड। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरी देखिए। कोई क्वेश्चन में चेंजेस रहते हैं डिज़ाइन स्टेप से, जैसे कि कंटिन्यूस बीम वाला जो क्वेश्चन था उसमें चेक फॉर शेयर के लिए थोड़ा सा अलग है। जो सिंपली सपोर्टेड में किया है हमने उसके कंपेयर में थोड़ा अलग है। तो आप वो वीडियो भी पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा जो क्वेश्चन है कैंटिलीवर बालकनी स्लैब का है। इसके लिए मैंने जो डिज़ाइन स्टेप है वो दिया था इस वीडियो के पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, डिज़ाइन अ कैंटिलीवर बालकनी स्लैब प्रोजेक्टिंग 1.2 मीटर फ्रॉम अ बीम, हेड ऑफ लाइव लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको एक बालकनी स्लैब डिज़ाइन करना है जिसमें जो स्लैब कहाँ से है, 1.2 मीटर है बीम से। ओके, मतलब वो स्पान लेंथ आपको दी है 1.2 मीटर की। तो स्पान लेंथ हम लिख लेंगे 1.2 मीटर। लाइव लोड दिया है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M25 और FE 415 मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप M20 भी ले सकते हो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होती है, डेप्थ ऑफ स्लैब निकालनी है हमें। तो डेप्थ ऑफ स्लैब कैसे निकालते हैं हम, IAS 456 में पेज नंबर 37 पे दिया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था IAS कोड में के अकॉर्डिंग। तो D/L/D का रेशो आपको लेना है 7 और आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर लेना है 1.25, ठीक है। तो यहाँ से आपको D मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद 150 mm। ओके, एक बार देख लो, पेज नंबर 37 पे दिया है। ये देखिए, दिख रहा है सभी को। कैंटिलीवर के लिए आपको लेना है कैंटिलीवर के लिए आपको लेना है 7, ठीक है। ये कंटिन्यूस का है। ओके, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1200/7 इंटू 1.25। तो D आ गया 137। उसको मैंने राउंड ऑफ करके 150 ले लिया है, ठीक है। फैक्टर ऑफ 50 के लिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के लेते वैल्यूज़। कवर आपको 20 से 50 mm तक लेना है, तो मैंने 50 mm का ले लिया है। 200 आ गया आपका ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। इस तरीके से बीम है और ये कैंटिलीवर स्लैब है आपका। ये जो यहाँ पर जो है थिकनेस 200 mm है और लास्ट में ऑलमोस्ट उसके हाफ हो जाती है, ठीक है। दिख रहा है सभी को डायग्राम, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद की स्टेप क्या है, लोड कैलकुलेशन। आपको लोड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेड लोड। तो डेड लोड कैसे निकालते हैं, एवरेज लोड एज UDL। ये मैंने डिज़ाइन स्टेप्स में भी बताया था। क्या करना है हमको, ये डायग्राम दिख रहा है सभी को। तो ये 200 प्लस ये 100 दोनों का क्या करना है, आपको एवरेज लेना है। तो 0.2 प्लस 0.1/2 इंटू 1 इंटू 25। ये क्या है, B है। ये क्या है, L है। ये आपकी थिकनेस आ गई और ये है कंक्रीट की डेंसिटी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 3.75 किलो न्यूटन हमको मिल गया। डेड लोड पर मीटर के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो यूनिट उसकी किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। फ्लोर फिनिश आपको 1 लेना है, अगर नहीं दिया हो तो भी। लाइव लोड आपको दिया हुआ है 3, तीनों को प्लस करके टोटल लोड आपको मिल गया 7.75। यही प्रोसीजर हम सिंपली सपोर्टेड में भी करते हैं। ओके, डिज़ाइन लोड क्या हो जाएगा, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिज़ाइन लोड मिल गया। अब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। जब भी मैं बोलती हूँ याद रखना है, मतलब आपको याद करना है। ये IAS कोड में आपको नहीं मिलेंगे फॉर्मूलेज। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, WU/L² WU आपने अभी निकाल लिया, ये रहा 11.625 है, तो मैंने उसको 63 ले लिया। इंटू 1.2 आपका स्पान लेंथ है अपॉन 2। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया। शेयर फोर्स का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, VU = WU × L, ठीक है। जब हम टॉस सॉल्व करते थे तो कैंटिलीवर के लिए बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते थे। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब लिमिटिंग मोमेंट, ये भी आपको याद रखना है ना। वैसे तो पेज नंबर 96 पे दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, बट फिर भी ध्यान में रखिए। ओके, तो 0.138 FC के BD²। इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। FC के हमने 25 लिया है, B 1000 और D 150 का स्क्वायर।
ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था तो मैंने फिर से इसको कैलकुलेट करके सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए mu की वैल्यू अपनी कितनी आई थी बेंडिंग मोमेंट की 8.37, mu लिमिटिंग कितना आया हमारा 77.63, मतलब mu लिमिटिंग बढ़ा है तो हम इसको सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तरह डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो आपकी स्टेप नंबर 6 क्या है, इसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ स्टील का ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको याद रखना है ना। मैंने बताया था कि मैंने अपने कैलकुलेशंस की मदद से ये फार्मूला बनाया है और इस फार्मूले से आपको इजीली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इस फार्मूले को मैंने सॉल्व करने का तरीका भी बताया है लास्ट वीडियोज़ में, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो है ये वाली टर्म हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो आंसर है उसमें से -1 करते, इंटू -1 करते तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, फिर उसका रूट कर देते हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम ये, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। कैलकुलेटर दिख रहा है क्या सभी को? यस, ये मैंने ऑन कर दिया कैलकुलेटर। पहले हमको क्या करना है, 4.6 मल्टीप्लाई 8.37 मल्टीप्लाई 10⁻6 ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 150 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका, इतनी टर्म का आंसर आपको मिल गया है। अब -1 कर देंगे तो ये -1 कर दिया, इंटू -1 कर देंगे तो ये आंसर आ गया पॉजिटिव। अब इसका रूट ले लेंगे तो ये टर्म पूरी सॉल्व हो गई। अब फिर से -1 करेंगे, इंटू फिर से -1 करेंगे तो ये आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब जो है क्या बचा, सिर्फ मल्टीप्लाई वाली टर्म्स बची है, तो मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाय 415, तो आंसर कितना आ गया 157.37। दिख रहा है सभी को कैलकुलेटर में भी और यहाँ पर भी। तो ये आपका निकल गया AST mm² में, है ना, एरिया निकल गया। अब स्पेसिंग कैसे निकालनी है, तो स्पेसिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ 1 बार अपॉन AST इंटू बी हमेशा 1000 लेना है। तो हमने यहाँ पे 8 mm का बार अज्यूम किया है, आप 10 mm का भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया 319.40 सॉल्व करने के बाद, तो मैंने इसको 310 mm ले लिया। ओके, अब अपना स्पेसिंग का चेक क्या बोलता है कि कैलकुलेटेड 1.75D, उसको जब सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, अब हमको एकदम कम भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर स्पेसिंग कम लेंगे तो आपका सरिया का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हम नॉमिनल स्पेसिंग लेंगे 300 mm अकॉर्डिंग टू IS कोड। ओके, हैंस प्रोवाइड 8 mm 5 bars एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। मिनिमम रेनफोर्समेंट, इसका भी आपको क्राइटेरिया दे रखा है पेज नंबर 48 पर, है ना। हर बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अभी आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आ रही है। पेज नंबर 48 पे दिया है, स्पेसिंग के लिए क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 47 पे IS कोड में। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट AST इज इक्वल टू 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो 0.12 अपॉन 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ग्रॉस एरिया B इंटू कैपिटल D। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AST आपको मिल जाएगा 240 mm²। ठीक है, अब मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग देख लेते हैं। तो स्पेसिंग कैसे निकल जाएगी, एरिया ऑफ 1 बार इंटू B अपॉन AST। तो अब मिनिमम रेनफोर्समेंट में मैंने 6 mm का बार यूज़ किया है। ठीक है, तो 117 आया सॉल्व करके, इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया। राउंड ऑफ कभी भी हमको कम करना है स्पेसिंग के लिए। हैंस प्रोवाइड 6 mm 5 bars एट सेंटर टू 100 mm सेंटर टू सेंटर। अब शेयर के लिए चेक देना है, तो ये भी सेम है जैसा कि हम सिंपली सपोर्टेड में किया है हमने, है ना। तो चेक फॉर शेयर क्या है, टाउ V इज इक्वल्स टू VU अपॉन BD। 13.96 है आपका VU इंटू 10⁻3, क्योंकि न्यूटन पर mm में आंसर चाहिए हमें। B है 1000 और D है 150। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। टाउ C कैसे निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टील की मदद से। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये पेज नंबर 72 पे दिया है, ये जो फार्मूला है ये पेज नंबर 73 पर दिया है, टेबल नंबर 19 में, है ना। सारी चीज़ें पता है आपको ऑलरेडी। तो पहले हम AST निकालेंगे। AST किसे निकालते हैं हम, जो हमने स्टेप नंबर 7 में निकाला था, फ्रॉम स्टेप 7। तो AST निकल गया आपका 162
फिर परसेंटेज ऑफ स्टील में AST की वैल्यू पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में, AST इंटू 100 अपॉन BD, तो आपका परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया 1.0। अब जैसे कि पेज नंबर 73 पर फिर से जाते हैं हम। ये देखिए आपका टेबल दिख रहा है क्या सभी को? थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए अब ये टेबल में क्या वैल्यूज़ दिख रही है आपको? परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे दिख रहा है क्या प्रॉपरली? ग्रेटर देन इक्वल टू 0.15। यहाँ से आपका परसेंटेज ऑफ स्टील स्टार्ट होता है। अगर इससे कम आपकी वैल्यू है तो आपको शेयर के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो सेक्शन है वो सेफ है शेयर में। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या आई? 0.10। ठीक है, और आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 0.15 से ग्रेटर या इक्वल चाहिए। ठीक है, आपकी वैल्यू कम आई, इसका मतलब क्या? हैंस आवर सेक्शन इज सेफ इन शेयर बिकॉज परसेंटेज ऑफ स्टील शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.15। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम का। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको बस क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप्स अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, मुझे किसी ने पूछा था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें ये बताओ कि आरसीसी में पास कैसे होंगे। बहुत इजी है आरसीसी, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार सॉल्व करो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्लस आपको स्टेप्स याद होंगे, आपको पेज नंबर याद हो जाएंगे कि कौन से पेज नंबर पे क्या है और हमें कहाँ से क्या वैल्यू लेनी है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? सो प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।